जोन में हम लोग थे, जहाँ क्वार्टर लेकर के जिसके मकान में हम रह रहे थे, वो एक रेलवे का कर्मचारी था। अपने लोगों से किस्सा हम सुनाते रहे। वो रेलवे का कर्मचारी था। वो ये बात है 72-73 की। उसको 360 रुपये तनख्वाह मिलते थे उस समय। 360 रुपये कम नहीं था। आज वो तनख्वाह 5-6 हजार में गया है लोगों का। 6-7 हजार में गया होगा। इससे कम तो कोई तनख्वाह नहीं रेलवे में होगा। जिस दिन वो तनख्वाह पाकर आता था, उस दिन वो बच्चों को बैठा करके उसके यहाँ शराब भी आता था, मछली भी आती थी, मांस भी आता था, सारी सब्जी भी 1-2 प्रकार की बनती थी। ऐसे परिवारों के टका कमाई 3.5 पैसा खाई और लेखा लगाई तो घरों से जाई। भोजपुर में किस्सा है, टाका कमाई, टाका वाला 2 पैसा, टाका कमाई 3.5 पैसा खाई और लेखा लगाई। अब हिसाब किताब करी तो घरों से जाई। तो कुल मिलाकर के जो है किस तरह का आपका भोग है, संचित वही होगा जो आपका बचत होगा। वो बचत आधारित है आपके भोग पर, बचत आधारित है आपके भोग की शैली पर। हर किसी का भोग एक ही नहीं है, हर किसी का भोग एक ही नहीं है। कुछ ऋणात्मक हो जाते हैं, कमाने से अधिक भोग भोगते हैं, ऋणात्मक हो जाते हैं। कुछ अपना बराबर पैरेलल होकर चल रहे हैं, कुछ जो है उसी में से बचा लेते हैं, उसी में से बचा लेते हैं, उफान में नहीं आते। तनख्वाह मिलने पर एक सहज भाव से चलते रहते हैं, उसी में से 100, 100, 200, 500 बचाने का कोशिश करते हैं। तो भैया एक समान संचित नहीं है, एक समान सब रहता तब परसेंटेज बनता है, एक समान तो है नहीं। अब बचत जिसका जैसा है वही संचित है। यही तो जानना है। ऐसा है महाराज, नौकरी पेशा ये हमारे शहर में, हमारे गांव में एक प्रचलित है बात, कहावत कि पहला सप्ताह हंसी खुशी, दूसरा सप्ताह राजी खुशी, तीसरा सप्ताह रस्ता कसी, चौथा सप्ताह फाटे मस्ती। ये तो नौकरी पेशाओं के लिए है। अब रही बात इसकी जो आप कह रहे हैं कि जितना धनात्मक ऋणात्मक, तो ये चीज रह गई यहाँ पर कि हम कर्म जो करते हैं उसमें कौन से धनात्मक कौन ऋणात्मक है, क्या हम कितना संचय हमारा। कर्म नहीं, कर्म फल, कर्म फल। कर्म नहीं, कर्म फल। कर्म फल को हम जानते हैं नहीं क्या होना है, हम तो केवल कर्म जानते हैं। मानव शरीर जो है कि वो कर्म जानता है, कर्म फल जानता है। जो कर्म करते हैं इतना तो जानता ही है सब कोई कि जो भी कर्म करते हैं उसका कुछ न कुछ फल बनता है। ये तो सही है। जो भी कर्म किया जाता है इसका कुछ न कुछ फल बनता है, और वो फल आप रुपया पैसा में लेते हैं या संसाधन में लेते हैं, ये आप पर है। रुपया पैसा में लेते हैं तो तनख्वाह मिल जाता है। अब तनख्वाह मिलता है तो 3 भाग उसका भी हो जाता है। जो ऋण लिए हुए हैं अगल बगल से उधार पाए, एक हिस्सा तो उसमें चला जाएगा, एक हिस्सा आपका आगे भोग में रहेगा। जो भोगने के लिए पहली दूसरी तीसरी तक जो भोग के लिए रख रहे हैं, अब उसमें आप क्या बचा पाते हैं, क्या बचा पाते हैं, ये स्थिति आपकी अलग है। अब सरकारी मशीनरी में तो सरकार एक है कि निश्चित आपका प्रोविडेंट फंड काटेगी, निश्चित काटेगी। अब इस तरह से व्यवस्था निश्चित काटने की देव विधान में नहीं है। आपसे जबरदस्ती आपका फल काट लिया जाए, देव विधान में ऐसा नहीं है। देव विधान में है क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की आकृति है, इसके जीवन में कोई देवी देवता इंटरफेयर नहीं कर सकते। देखिए, शरीर जीव के सामने बिल्कुल कुछ नहीं है, नाचीज जैसे है। जीव ईश्वर के सामने कुछ नहीं, बिल्कुल नाचीज जैसे है। लेकिन ईश्वर को जीव के पीछे रहना चलना पड़ता है, जीव को शरीर के पीछे रहना चल पड़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर का विधान ऐसा है कि ईश्वर अपने बल का गरूर नहीं कर सकते, वो जीव को ध्वंस नहीं दे सकते। यदि ये मानव जीवन जो यदि कह रहा है कि हम शरीर में होकर रहेंगे,
तो जीव को शरीर का साथ देना है, ईश्वर को जीव में होते हुए शरीर का साथ देना है। इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करनी है, प्रकृति को शरीर का साथ देना है। यदि यही शरीर जीव प्रधान रहने लगे तो फिर उलट जाएगा हिसाब। शरीर को जीव के अनुसार आना होगा, फिर अब इसी स्थिति में ईश्वर सहायक होगा, प्रकृति सहायक होगी। यदि आप आत्मा प्रधान होकर आने चलने लगे तो फिर ये शरीर और जीव दोनों मजबूर हो जाएंगे आत्मा के अनुसार आने चलने के लिए। ये प्रकृति भी आपकी वैसे ही सहायता करेगी। ये तो हमारे प्रश्न से हट गए थोड़ा सा। नहीं, आप फिर हम उस पर आ रहे हैं कि प्रारब्ध को लेकर के बार बार जो आप अपनी बात गलत लगा रहे हैं, संचित जो कर्म फल है उसका दैव विधान में कोई निश्चित परसेंटेज नहीं है। जो आपका फल बचत है भोग से वही संचित है, अगले जीवन में जाकर वही प्रारब्ध कहलाएगा। ये हमको कैसे मालूम होगा कौन बचा कौन गया? हाँ, अब मान लेना इसका कोई परसेंटेज प्रमाण तो अलग से है नहीं। ये मान लेना इससे पता चलेगा जब अगली जून में जाएंगे, जैसी जून मिलेगी उससे पता चलेगा कि यही आपका बचत था। हाँ महाराज जी, ऐसा है अगली जून का तो मुझे पता नहीं चलेगा, किसी को भी नहीं पता चलता। ये तो ईश्वर ने अपने पास उस जून में बताते रहिएगा जब पिछली गई समय बता रहे हैं। एक मिनट महाराज जी, अब मैं दूसरे को समय दे रहा हूँ। मैं यहाँ से एक ही बात लेकर जा रहा हूँ और जिससे मैंने बात की उससे मैं ये कहकर उठा हूँ कि यही बात लेकर जा रहा हूँ कि मनुष्य अपने प्रारब्ध का ही फल भोगता है। लेकिन ये आपने कहा चोरी करना, ये मनुष्य जो है जीवधारी प्रश्न है, इसके बाद ज्ञान है, विवेक है, बुद्धि है, उसका प्रयोग करके ऐसे मान लिया प्रारब्ध दिया है चोरी करने का, तो अगर प्रारब्ध जोरदार है तो चोरी तो करेगा ही, लेकिन ज्ञान और विवेक से थोड़ा समझ करके सब कर्म उनको चलना चाहिए। लेकिन है सब प्रारब्ध ही, और भोग प्रारब्ध अनुसार, कर्म भी प्रारब्ध अनुसार, संचित कर्म कुछ है ही नहीं दुनिया में। ऐसे बंधु की बात ये सही है, तो ध्यान ज्ञान भी प्रारब्ध में क्यों नहीं ले रहे हैं? जब सारा कर्म प्रारब्ध में ले रहे हैं तो ध्यान ज्ञान को भी प्रारब्ध में ले लेना चाहिए। श्रीमान जी, हम आपसे थोड़ा सा टाइम देंगे, ज्यादा नहीं। आपने जो गायत्री मंत्र को स्त्रीलिंग में काल्पनिक प्रचार किया जा रहा है, तो इसमें सत्य क्या है? कौन सा सत्य गायत्री मंत्र है? बस यही चीज हम जानना चाहते बोले परम प्रभु परमेश्वर की अभी मांग लेते हैं यहाँ से। अरे स्त्रीलिंग होने का तो मैं विरोध कर रहा हूँ भैया, स्त्रीलिंग होने का तो मैं विरोध कर रहा हूँ। तो जब अच्छा मान लिया आप विरोध कर रहे हैं, हाँ? लेकिन जब किसी मतलब देव की या किसी गुरु की या किसी इष्ट देव की आराधना में श्लोक कहा जाता है, तुम्हें माता के पिता तुम्हें वंदे सखा, तो इसमें माता पिता दोनों आ गए। सवाल ये है, ये जो श्लोक आप पढ़ रहे हैं ये परमेश्वर के लिए है, जहाँ दो शब्द ही नहीं है वहाँ एक बोध है, अद्वैत तत्व है, विदाउट सेकेंड है, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ओनली वन गॉड, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ओंकार सत्प्रियकार। तो वहाँ तो एक 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 ओनली वन विदाउट सेकेंड अद्वैत का सवाल है। तो वहाँ तो माता भी कहिए, पिता भी कहिए, चाचा भी कहिए, फूफा भी कहिए, यानी मामा भी कहिए, सब कह लीजिए वही कही में है, सारे संबंध वाले कही में है। लेकिन यहाँ जहाँ देव शब्द है वहाँ शब्द पैरेलल देवी है, जहाँ देव शब्द है वहाँ पैरेलल देवी शब्द है। तो जहाँ देव देवी दोनों अलग अलग है वहाँ अर्थ का अनर्थ, देव को देवी और देवी को देव नहीं कहा जा सकता। पंद्रह में फिर ये क्यों रखा गया कि ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आपके? यहाँ दो शब्द है, देव भी है देवी भी है, शकल भी दो अलग अलग है, शब्द भी दो अलग अलग है, लिंग भी दोनों के अलग अलग मान्य है।
तो यहाँ अब देव को देवी और देवी को देव अर्थ लगा करके अर्थ नहीं किया जा सकता। जहाँ तुम्हें माता शब्दा तुम्हें की बात है, वहाँ एकमेव एक परम सत्य परम ब्रह्म परमेश्वर की बात है। वो विदाउट सेकंड है, वो द्वैत है। फिर तो अलग अलग जब उसमें भी होता तो अलग अलग स्वीकारोक्ति होती। सारी शक्तियां भी उसी में है, सारे देव जड़ चेतन भी उसी में है, इसलिए उसको जो कुछ कह लीजिए सब सही है, लेकिन देव और देवी पर ये लागू नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये मंत्र हम लोग जो जाप कर रहे हैं ये निष्फल है। मंत्र सही है, आज देवी के रूप में जो जाप कर रहा है निष्फल नहीं है, अशुद्धता का विकास होगा उसमें। इसको आपने काल्पनिक बताया है। अरे झूठा और काल्पनिक, जो उसमें देवी शब्द है, गायत्री देव तो छंद है, मंत्र ओम देव का है। गायत्री तो छंद है, मंत्र ओम देव का है। ओम देव को विस्थापित करके हटा करके गायत्री छंद नाम का ये झूठी खाली मूर्ति गढ़ करके देवी बनाकर बैठा दें, झूठी और काल्पनिक, तो ये तो असुरता का बढ़ावा देगा। हमको ये किसी ने नहीं कहा है कि काल्पनिक दे दिया, सिर्फ आपने इसमें लिख रखा है काल्पनिक। हम जो आपके सामने तथ्य रख रहे हैं कि मंत्र ओम देव का है कि देवी का है, पहले बता दीजिए। यही चीज तो हम आपसे जानना चाहते हैं। हम कह रहे हैं मंत्र ओम देव का है। कितने मंत्र है गायत्री मंत्र का? क्या कितने मंत्र है ये ओम देव? अरे भैया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये 24 मात्रा में होने रहने वाली गायत्री छंद में ये ओम देव का मंत्र आरोहित है, लिपिबद्ध है, ये हमारा कहना है। लेकिन इसमें लिखने के हिसाब से हमारे को समझ में नहीं आ रहा। इसलिए नहीं आ तो पूछ लीजिए क्या समझ में नहीं आ रहा है। मंत्र स्त्रीलिंग प्रधान है कि पुल्लिंग प्रधान है? ये तो हमको पता होता तो आपसे क्यों पूछते? तो हम बता रहे हैं ना, आप इसको सुनिए। देवस्य, भर्गो देवस्य शब्द है, देवस्य, तो देव शब्द पुल्लिंग का है। देवी शब्द होता तो देव्याम होता, तो स्त्रीलिंग का होता। ये उभयलिंगी भी नहीं है। देव शब्द उभयलिंगी भी रहता तो मान लिया जाता कि देवी भी अर्थ होगा, देव भी अर्थ होगा, लेकिन ये स्पष्टता पुल्लिंग है। तो फिर स्त्रीलिंग देवी कहां से आ गई? अभी नहीं क्लियर कैसे? इसमें क्या खिलाफ? आप न बोलो भैया, बीच में आप न बोले, बीच में आप डिस्टर्ब हो जाएगा, आप न बोले। आप हमसे मुखातिब हो, आप हम इनको बीच में बाधा आ रही है। आप तो बोलिए, आप सब आपसे निवेदन कर रहे हैं, बीच में छेड़ो नहीं किसी बैठने वाले को। आप लोग केवल इनकी हरकत मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से, इनकी हरकत, केवल इनकी हरकत। आप पहले एक बात है, ये जो आप 3 दिन से देख रहे होंगे, पहले उनसे पता कीजिए कि हमारा किसी प्रकार का संपर्क इनसे है। नहीं, आपसे तो हम कुछ कही नहीं है, हम तो इनसे कह रहे हैं कि आप। अब हम ऐसा है भैया, आप उधर बैठ ले, थोड़ा सा उधर बैठ ले, आप सही यहाँ बैठने वाले को चर्चा सही बात नहीं है। कोई भी, हम सबसे निवेदन करेंगे कि कोई भी यहाँ आने वाले बैठने वाले का छेड़छाड़ न करे। हर कोई आप तो छेड़छाड़ करेंगे, कोई पूछने ही नहीं आएगा। बहुत लोग हैं जो चाहते हुए भी बोल नहीं पाते, पूछ नहीं पाते हैं। तो एक आदमी के का समाधान में बहुतों को समाधान मिलता है। ये तो बिल्कुल सच है। अब आप पूछे भैया, हमको पूछना क्या, हमारी समाधान हो गई, आपने पुरुष ने बता दिया। नहीं है पुल्लिंग है। देवस्य शब्द जो है ना, वो तो देव शब्द का षष्ठी विभक्ति का प्रथम पुरुष का एक शब्द है देवस्य, ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, ओम देव है ना। और इस पुल्लिंग देव का ये मंत्र है। अब जो देव को हटा दिया जाए, आज छंद नाम जो गायत्री है उसका काल्पनिक और झूठा मूर्ति आकृति रख करके पूजा किया जाए तो धारणाएं उलट गई, ये धारणाएं उलट जाएगी, देव से देवी की हो जाएगी, ये देवद्रोहिता होगा।
आज जब देवद्रोहिता होगा तो यह सुरता हो जाएगा। तो संतोष दिल में तभी आता है जो जैसे आप हमारे सामने बैठे हैं, हम आपसे कोई सवाल जवाब कर रहे हैं, हमें संतोष हो रहा है? तो आप जब पुल्लिंग बता रहे हैं तो इसके सामने से कोई चित्र आएगा, चित्र एक बात गौर करें, ये चित्र वाले का फोटो नहीं है, एक मंत्र नहीं है। जब आप ध्यान करेंगे तो तेजस स्वरूप देव प्रकट होगा। इसलिए कहा गया ये मंत्र झूठा हो जाएगा। पहले किसी गुरु के संपर्क में होकर के उसका दर्शन कीजिए। हम ईश्वर के देव का, पहले ईश्वर का, ब्रह्म का। हमने किसी का संपर्क किया है और उसी की सच्चाई जानने के लिए आपसे संपर्क किया है। हम आपसे बतला रहे हैं कि पहले ब्रह्म दर्शन जरूरी है। जब ब्रह्म दर्शन हो जाएगा तब आपका ध्यान होगा। जब ध्यान हो जाएगा उसके बाद इस मंत्र का जाप सही दिशा लेगा। यदि बगैर दर्शन के ध्यान नहीं होगा, आप ध्यान नहीं होगा तो जितने बार मंत्र जपेगा उतने बार झूठा होगा। तो ध्यान ब्रह्मदेव यानी सूर्य देव का करना चाहिए। सूर्य ब्रह्म है तो कौन है फिर आप बताइए? सूर्य का जो उपास्य है, सूर्य का भी जो उपास्य देव है, ब्रह्म शक्ति का कीजिए। ये मंत्र ब्रह्म शक्ति का है, ओम देव का है। तो हमने गीता में पढ़ा, ब्रह्मा जी के मुखारबिंद से निकला हुआ मंत्र है। ब्रह्मा जी का नहीं कह रहे हैं, ब्रह्मा जी नहीं में ऐसा ही इसमें लिखा है गीता में। ब्रह्मा जी का नहीं, ये ब्रह्म शक्ति कह रहे हैं। अरे वो ब्रह्म जी का या ब्रह्म शक्ति एक ही चीज है। ब्रह्मा ब्रह्म शक्ति में अंतर है। क्या है अंतर? ब्रह्मा एक सृष्टि के कार्य करता है, आप ब्रह्म शक्ति सृष्टि के मालिक है। आदि शक्ति किसको कहते हैं? आदि शक्ति जो ब्रह्म शक्ति की माँ है। तो ये मंत्र फिर आ गया थी स्त्रीलिंग में, फिर आ गया तो ये उस आदि शक्ति का मंत्र थोड़े है, ये तो ब्रह्म का है। ब्रह्म से ही हमने सुना कि शक्ति निकली है। वो बात सही है कि ब्रह्म से शक्ति निकली है, लेकिन ये सही नहीं है कि ये मंत्र स्त्रीलिंग का है, ये मंत्र पुल्लिंग का है। तो जब जैसे ध्यान किया जाए, जब गायत्री महामंत्र पढ़ के, तो कौन सी आकृति मन में बसाई जाए? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। देखिए, इसमें ब्रह्म शक्ति में कोई आकृति नहीं होती है। किसी गुरु से जब उस दिव्य तेज को जब प्राप्त कर लेंगे, जब दिव्य तेज को प्राप्त कर लेंगे तो जब जहाँ चाहेंगे आप उसको देख लेंगे, दर्शन करके आप तो भी इस मंत्र का जाप कीजिए। क्योंकि मंत्र में शब्द आया है धीमहि, मैं ध्यान करता हूँ। तो जब तक ध्यान किए बगैर इस मंत्र का जाप करेंगे तो झूठा हो जाएगा ना। क्या सूर्य की तरफ ध्यान देख नहीं भाई, ये सूर्य का मंत्र नहीं है। तत्सवितु वरेण्यम, यानी ये सूरज का भी जो उपास्य देव है। तभी सूरज का करके क्या करेंगे? इसे प्रकाश पुंज का मतलब जो प्रकाश पुंज बने, ये सूरज वाला प्रकाश पुंज नहीं, दिव्य प्रकाश पुंज, दिव्य प्रकाश पुंज जिससे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। बस यही पूछना चाहते हैं। नहीं, दिव्य प्रकाश पुंज है, सूरज नहीं। सूरज का भी उपास्य देव जो है उसका ध्यान करना है। तो चला जाए, क्योंकि 6 बजे फिर आना है। अभी एक सज्जन हमारे पिताजी कि शायद वो मुझे आपके ग्रुप का समझ रहे थे, क्योंकि आजकल के माहौल में संत महापुरुष जो भी प्रवक्ता श्रोताओं को सुनाते हैं, अभी कल आपकी मुखारबिंद से हमने सुना, अनन्य जितनी भी संस्थाएं उनके विषय में आप बताते रहते हैं। क्रम संस्थाएं भी समस्त ब्रह्मांड की बात आप बताते हैं, किसी गुरु के ही अंदर दोष नहीं, देवताओं में भी दोष बताते हैं। वो है हम उन्हें स्वीकार करते हैं, मानते हैं। उन्हें इस बात का मुझे शायद ईर्ष्या हो गई हो, उनसे बुरा लग गया हो कि मैंने गायत्री को गलत कह दिया। गायत्री को मैं गायत्री मानता हूँ, ये सत्य है। उन्होंने परिचय पूछा तो परिचय मेरा श्याम कुमार नाम है।
ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ, महर्षि वैदिक यूनिवर्सिटी में मैंने अध्ययन किया और वहीं पर अभी अध्ययन कर रहा हूँ। हम आपसे कोई तर्क नहीं, कोई वो नहीं, इसलिए इस बात यहाँ पर रख रहे ताकि वो यह ना समझे कि मैं आपके ग्रुप से हूँ। हम चाहते हैं कि मेरे मन में 2-3 बातें उससे आप बताएं। एक मिनट, इसलिए मैंने यहाँ से वहाँ करने का, जबकि हर किसी को याद रखना चाहिए अन्य संस्थाओं के गुरुओं के यहाँ की व्यवस्था यहाँ नहीं है कि गुरु जी बुलाएंगे चेला ले जो ठक्का देकर के हटाएंगे, ऐसी ये संस्था नहीं है। इस संस्था का एक भी सदस्य एक शब्द यहाँ बोलने के लिए नहीं आ सकता है जिनको बुलाया गया है। एक शब्द प्रतिकूल बोलने के लिए यहाँ नहीं आ सकता। इस संस्था का जो भी सदस्य होगा, इतना कच्चा अनुशासन लेकर के बाहर नहीं निकले हैं, इतना कच्चा अनुशासन लेकर के बाहर नहीं निकले हैं कि हम बुलाएंगे और वो हल्ला करके भगाएगा। ये अनुशासन हमारे यहाँ नहीं है। इसलिए आप जो भी बंधु आवे दिल खोल करके बात करें। अब इसके लिए मैं निवेदन ही कर सकता हूँ, यदि आप ही सब में से कोई कुछ बोलता है तो मैं तो निवेदन ही कर सकता हूँ। कोई साबित कर दे कि इस संस्था का कोई सदस्य क्षण बोल रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बोलिए बंधु। हमारे साथ साथ में मुझे भी किस बात? आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर पता लग गया तो हमारे साथ साथ में सब लोग जानेंगे। ब्रह्मांड में सबसे पहले क्या आया? बोले परम प्रभु परमेश्वर की ब्रह्मांड में सबसे पहले परमेश्वर से, परमात्मा परमेश्वर से, उसी को उत्पत्ति है। वो आत्मा ईश्वर ब्रह्म की, वो कहाँ से है? उसी परमात्मा परमेश्वर से तो बोल रहा हूँ। अच्छा, जैसे परमात्मा परमेश्वर से ही उसी में से एक अंश छिटक करके पृथक हुआ, जो आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव कहलाया। वो शिव कहलाया। आत्मा नाम उसी का है, ब्रह्म नाम उसी का है, माने ईश्वर नाम उसी का है, शिव नाम उसी का है। ये सब चारों एक ही नाम, एक ही पर्यायवाची शब्द है। एक और चीज, अंधकार बड़ा है कि प्रकाश? अंधकार तो कोई चीजें नहीं कि आएगा जाएगा। प्रकाश की अनुपस्थिति अंधकार है। अंधकार तो कुछ है ही नहीं कि आएगा जाएगा। प्रकाश है तो अंधकार हट गया, प्रकाश नहीं है तो अंधकार ही अंधकार है। अंधकार कोई चीज है क्या कि आएगा और जाएगा? बड़ा कौन सा हुआ? बड़ा फिर कौन हुआ? देखिए, नहीं आप कह रहे ना अंधकार, यानी है कुछ ना कुछ अंधकार तो जरूर। एक मिनट, अस्तित्व जो अस्तित्व युक्त है वही बड़ा है। अब कहा जाए ज्ञान और ज्ञान में कौन बड़ा है, तो ज्ञान तो स्वतः अस्तित्व वाला है इसलिए बड़ा है। अब शिक्षा और अशिक्षा में कौन बड़ा है, तो भाई शिक्षा अस्तित्व है इसलिए बड़ा है। शिक्षा की अनुपस्थिति अशिक्षा है, प्रकाश की अनुपस्थिति अंधकार है, ज्ञान की अनुपस्थिति अज्ञान है। तो जिसमें प्रकाश में हम घटा बढ़ा सकते हैं वोल्टेज, 0 वाट, 5 वाट, 15 वाट, 25 वाट, 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट, ऐसा हम वोल्टेज वाला बल्ब लगा सकते हैं। अंधकार में वोल्टेज हम घटा बढ़ा नहीं सकते। कितने वाट का अंधकार हमको चाहिए ये हम घटा बढ़ा नहीं सकते। शिक्षा में श्रेणियां हैं, हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट है, डिग्री है, पीजी है, यूनिवर्सिटी है, ये सब है। लेकिन शिक्षा में कोई श्रेणी हमको नहीं मिलती है कि कितने कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है तो कहाँ तक बीए है, एमए है। अब कोई क्या शिक्षित है, अनपढ़ है, तो कहाँ तक अनपढ़ है ये कोई नहीं पूछता। उसमें कुछ है ही नहीं, श्रेणी हो कुछ है ही नहीं। तो जो कुछ है ही नहीं उसकी कैटेगरी बड़ापन छोटापन में किस तरह से आते हैं? एक अंतिम बात, माँ पार्वती और महेश एक बार आपस में इनमें हट हो गई। वैसे अगर पूरा लेके बैठेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, समय भी होगा, शाम को फिर आएंगे। तो हमारे पूछने का मतलब है कि माँ पार्वती ने एक बार शंकर भोलेनाथ से जिद की, मुझे अमर कथा सुनाइए, क्योंकि आप अमर हैं, पैदा ही नहीं होते, जन्मते नहीं। जो अमर कर शंकर अमर नहीं है, ये पार्वती कह रही है, कहने दीजिए। चलिए बोलिए। शंकर अमर नहीं है, शंकर अमर नहीं है, बस
हम चाहते हैं, चलो मान लिया अमर नहीं है, जो उन्होंने अमर कथा उन्हें सुनाई थी गिर पर, डुप्लीकेट था, वो सत्य नहीं है। डुप्लीकेट। ओरिजिनल वो राम जी जो सुनाए थे, राम जी जो बताए थे, वो ओरिजिनल अमर कथा है। अच्छा, कृष्ण जी जो शंकर जी ने सुनाए वो डुप्लीकेट है। कृष्ण जी जो ज्ञान दिए वो ओरिजिनल अमर कथा है। आज जो सुखदेव जी सुनाए वो डुप्लीकेट है। हाँ, यही बात मेरे मन में दुविधा थी, क्योंकि आप 2 दिन से गीता के विषय में बता रहे हैं, गीता से ब्रह्म ज्ञान का बता रहे हैं, उसमें दिखा रहे हैं ब्रह्म का ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान तो आत्मज्ञान है। हम तत्व ज्ञान बता रहे हैं जो परम ब्रह्म का ज्ञान है, उसे अमर मान लेते हैं, वही अमर कथा। वो तो है ही अमर, आई अमर, रहेगा भी अमर। फिर ये जो श्रीमद् भागवत की पुस्तकों में लिखा है, जिन्होंने छापा वो सब गलत है क्या? यही कि जो शंकर जी ने अमर कथा सुनाई, उसको सुन के सुखदेव अमर हो गए। अरे भाई, कैसे अमर हो गए? एक मिनट, वो जो कथा सुनाए सुखदेव जी को, वो ही राम कथा सुनाए। राम जी जो कथा सुनाए अमर कथा में, वो राम कथा नहीं सुनाए, वो परम तत्व कथा सुनाए, वही एकमात्र अमर है। जब राम जी, देखिए राम जी जो कथा सुनाए ज्ञान दिए, तो राम का ज्ञान नहीं दिए, परम तत्व का ज्ञान दिए, जो अमर था है, रहने वाला है। शेष सब जो है परिवर्तनशील है। वो परम तत्व का ज्ञान कैसा है? परम तत्व का ज्ञान तो भैया 15 तारीख को मिलेगा तो दिखाई दे देगा कैसा है। उसी ज्ञान के अंदर तो हम सब बोल रहे हैं। इसमें आपने 15 तारीख क्यों रखी? इसलिए कि वो लास्ट डेट है। अब हम तत्व की कोई डेट होती है? एक मिनट, ये तो तत्व ज्ञान दाता पर आधारित है। ऐसा क्यों नहीं रखा कि जिस दिन हमें ऐसा कोई सुनने वाला मिल जाएगा हम उसी दिन सुना देंगे? हाँ, जिस दिन समर्पित हमको कोई व्यक्ति सलागत मिल जाए, मैं देख लूं, तुरंत करा दूंगा। तो 15 तारीख यहाँ भी तुरंत करा दूंगा। 15 तारीख दिन ना कहिए। इसलिए नहीं, एक मिनट, इसलिए मैंने 15 तारीख कहा, ये एक जनरल डेट है। इसमें जो कोई भी आएगा तो उसको 15 तारीख तक करा ही दूंगा, ये प्रतिबद्धता है। जबकि तत्व ज्ञान में ऐसा प्रतिबद्धता कहीं होता नहीं है। हमने इसलिए किया कि जनमानस को डब्बू में डाल देंगे तो लोग सोचेंगे हमारे साथ धोखा चलावा भी हो सकता है। एक निश्चित डेट जब दान कराना ही हमको है, आज करा दें, कल करा दें, 15 को करा दें। अब सवाल है कि उसकी पात्रता ही आप लोगों में नहीं आएगी, पकड़ने की क्षमता ही नहीं बनेगी। इसलिए 15 रख दिया कि हम 9 तक सत्संग शंका समाधान के माध्यम से आप में पात्रता क्रिएट करेंगे, वो कैपेसिटी क्रिएट करेंगे जिससे आप परमात्मा परमेश्वर को पकड़ सके, पहचान सके। आप उस योग्य है कि नहीं पकड़ पहचान के, ये 10-11 को इंटरव्यू होगा, पात्रता परीक्षण होगी। तत्पश्चात क्रमशः संसार के मिथ्यात्व का दर्शन 12 तारीख को, ये सारा सब झूठा है। कैसे झूठा है? स्वप्न से भी बदतर झूठ है। ये जो माया जाल है आप पकड़ कर बैठे हैं, तो पहला दर्शन ये कराऊंगा कि देखिए कि स्वप्न से भी बदतर झूठ है कि नहीं, और दिखलाऊंगा। तब 13 को जीव का दर्शन कराऊंगा, 14 को आत्मा ईश्वर ब्रह्म का क्रमशः ले जाऊंगा ना। क्रमशः जैसे जाने के लिए तो संसार से शरीर, शरीर से जीव, जीव से आत्मा ईश्वर ब्रह्म और आत्मा ईश्वर ब्रह्म से परमात्मा क्रमशः परमात्मा पर ले जाऊंगा। तो इस क्रमशः इसलिए 15 डेट दे दिया। आपने जनमानस के सुविधा सहूलियत को देखते हुए एक एक दिन का समय लेते हुए एक दिन में सब दर्शन करा दे। नहीं कोई पकड़ पाएगा, कोई पहचान पाएगा? 2-3 घंटा में चारों दर्शन करा दूं, अभी बैठकर करा दूं। इतने सत्संग की कोई जरूरत नहीं। 4-5 घंटा हो गया हमको मंजूर बैठे हुए, इतना देर तक तो चारों का दर्शन करा करके छुट्टी पा लेते। लेकिन सवाल है कि हम दर्शन कराई कर क्या करेंगे जब आप सब पकड़ ही नहीं पाएंगे? मेरे कराने का मतलब क्या रह जाएगा? इसलिए ये हमको समय लेना पड़ा आप जनमानस की सहूलियत के लिए। क्या बहुत लंबा समय ले लिया है क्या हमने? 15 दिन नहीं, 14 दिन। हमारे लिए कोई समय नहीं। हम उस परम पिता परमेश्वर से अर्चना वंदना करते हैं
कि आपके जो आपने जो पद्धति बनाई है उसमें हम कहीं खड़े उतरे ताकि हमें परब्रह्म के दर्शन हो। भगवान करें कि आप खड़े उतरे, क्योंकि हमारा कोई दुश्मन तो है नहीं, हमारा कोई विरोधी भी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक जीव इसका लाभ दें। वैसे अगर कुछ ऊपरी बताएं, अगर आप वैसे तो 10 तारीख आप बता रहे हैं कि हम बताएंगे इसमें 10-11 को पात्रता परिचय में क्या है क्या नहीं है, अगर अभी कुछ संक्षेप में बता दें कि क्या होना चाहिए। इस शरीर को पैदा करने वाली माँ आ जाएगी ना, जिसने पेट में मांस का लोथड़ा धोया है 6 महीना तक तो शरीर बनने में लग गया, 2 महीने 80-90 दिन तो शरीर बनने में लग गया, 3 महीना तो उसी महीने का लग गया। जो 6 महीना 2 कौर भोजन अधिक होता है तो पेटे फटने जैसे हो जाता है, बन जाता है। ऐसा बड़ा मांस का लोथड़ा